नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ डोडा का दौरा किया। चिनाब क्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान गुप्ता ने टाउन हॉल डोडा में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कैडर से जमीनी स्तर पर सार्वजनिक मुद्दों को उठाने और उन्हें निवारण के लिए अधिकारियों के ध्यान में लाने का आग्रह किया। देखिए, पिछले दिनों में हमारी डेलीगेट सेशन हुआ था बटोत में, तो वहाँ हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाए थे। तो वहाँ पे ये फैसला हुआ था कि हम तीनों डिस्ट्रिक्ट का टूर लगाए खिताई चुनाव का, तो उसी सिलसिले में आप यहाँ आए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव का आलमोस्ट बिगल बच चुका है और लगता है कि भाई पंचायतों के चुनाव भी हो जाएँ, शुरू हो रहे हैं। तो आज उन्हीं दोनों इलेक्शंस के बारे में यहाँ चर्चा के लिए हमारे तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात भी आए थे। डोडा सिटी के हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर जो हैं, पार्षद हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखे हुए थे। तो आज यहाँ म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन के बारे में भी चर्चा हुई है और जो हमारे बाहर देहाती इलाका के हमारे ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स प्रेसिडेंट ने भी आज यहाँ पंचायतों के सिलसिले में चर्चा की है और उसी सिलसिले में यहाँ पे आज कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं कि हमें स्ट्रैटेजी क्या तय करनी चाहिए आने वाले इलेक्शन के लिए, और ख़ासकर इस सरकार की जो त्रुटियाँ हैं, इस सरकार की जो परेशानी है, इस सरकार के अंदर जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, जो मुसीबतें इस सरकार के अंदर पड़ी हुई है, लोगों को जो मुसीबतें आई हुई है, उन मुसीबतों का यहाँ पे कहा गया, बताया गया कि दूर दराज इलाका में जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के दूर दराज इलाका जाते हैं उसको इग्नोर किया गया है। कोई डेवलपमेंट के काम नहीं वहाँ हुए हैं। लोगों की हॉस्पिटल की हालत देखिए, डिस्पेंसरी की हालत देखिए, पानी और बिजली की हालत देखिए या सड़कों की हालत देखिए। ये तमाम बातें यहाँ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात ने कही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कही है। बच्चे इनके पढ़े लिखे, कहीं कोई नौकरी का साधन नहीं बढ़ रहा है। और दूसरी बातें जो इन्होंने कही हैं सरकार के बारे में कि किस तरह के उन पहाड़ी इलाकायात में जुल्म ढा रहे हैं, तो ये तमाम बातें आज यहाँ पे हुई हैं। जल जीवन मिशन जेजेएम जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत उन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है जहां लोगों को अभी तक पाइपलाइन के माध्यम से नलों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। फिलहाल जिले में 183 योजनाओं का निर्माण चल रहा है। इन 183 योजनाओं के पूरा होने से डोडा जिले के अधिकांश आबादी वाले क्षेत्रों में उनके घरों में नल के माध्यम से प्राप्ति होने पीने का पानी उपलब्ध होगा। उमर खान जी, नायब सरपंच पंचायत बागवाला। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। पानी काफ़ी ज़्यादा ख़राब आता था, हमें पीने को दिल ही नहीं करता था। कई चश्मों से ला के हम पीते थे घरों में। जब से जेजेएम स्कीम लॉन्च हुई है हमारे इस रियासत में, बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो तब से हमें अब पूरा यकीन है कि हम दस्ती फिल्टर प्लांट का पानी पिएंगे, साफ़ पानी पिएंगे। बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हमारे इस इलाके में अब शुरू हुई थी क्योंकि पानी गादी नाला यहाँ हमारे इलाके में पड़ता है पीछे, वहाँ का पानी हम पीते थे। काफ़ी उसमें मिट्टी आती थी। काफ़ी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की थी कि हमें कहीं फ़िल्टर प्लांट यहाँ हो ताकि हम अच्छा पानी पिएं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है हर जगह यहाँ हमारी पंचायत में ऑल ओवर ब्लॉक में काम अच्छे चल रहे हैं। हमारे एडब्ल्यू साहब हर जगह खुद पहुँचते हैं, जेई और सुपरवाइज़र को साथ लेके ठेकेदारों को काम दिखाते हैं और अच्छी तरह काम यहाँ हो रहा है। जो 185 नंबर ऑफ स्कीम चल रही है, ऑलमोस्ट 60% स्कीम्स जो है 60% हर स्कीम में काम हो चुका है। साइमल्टेनियसली सभी स्कीम्स पर काम चल रहा है हमारा। तो तकरीबन ग्रेविटी मेन्स सभी स्कीम्स की हो चुकी हैं, ग्रेविटी मेन्स लगी हैं और जीएसआर इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ जीएसआर हमारे बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमारा ले हो रहा है। तो तकरीबन 60% काम हो चुका है। आने वाले महीनों में आप देखेंगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एंडिंग तक काफ़ी काम हमारा हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनकी जो ग्रेविटी मेन है वो हमारी 20 किलोमीटर पीछे से हम ऊपर पहाड़ों से पानी ला रहे हैं। जैसे यहाँ हमारी एक बिब्रोता में स्कीम है, 27 किलोमीटर उसकी ग्रेविटी मेन की लेंथ है।
तो काफ़ी दूर दूर से जहाँ जिन विलेजेस में पानी अवेलेबल नहीं है, जो ड्राई एरिया है, तो काफ़ी दूर दूर से हम ग्रेविटी मेंस के द्वारा पानी ला रहे हैं। हम जो दूर यहाँ भी वाटर अवेलेबल है, पहाड़ों पर यहाँ भी अवेलेबल है, वहाँ से पानी को उठा रहे हैं। इसमें से आप देखेंगे अगर इसमें हमने तकरीबन 1,11,000 के करीब FHTC जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लगाने हैं, तो 63% तकरीबन हम लगा चुके हैं। जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर सप्ताह के दौरान लोगों को संबोधित क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए जागरूक किया। विशेष रूप से उपराज्यपाल कार्यालय के जम्मू कश्मीर शिकायत सेल JKIGRAMS पोर्टल और इसके गुणवत्तापूर्ण निपटान और वास्तविक के लिए संचार के अन्य डिजिटल माध्यमों पूरा समय की जानकारी। ये बात रामबन के DC मुसरत इस्लाम ने आज यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त JNK वीक जो है वो मनाया जा रहा है। इस वीक के दौरान काफ़ी एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं। ऑर्डर्स हमने इशू किए थे जब GAD का सर्कुलर आया था कि इसमें हमारे फोकस एरियाज़ क्या होंगे, और उसी हवाले से आज के दिन, सैटरडे के दिन, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको अभी तक की जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं भ्रष्टाचार मुक्त JNK अभियान में, उसके बारे में मीडिया को ब्रीफ करना था। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस हफ्ते में अभी तक पिछले 5 दिनों से लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। हमारा टारगेट 600 से लेकर 700 कैंप्स का था, एक्टिविटीज़ का था, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार मुक्त अभियान से जुड़े हुए हैं, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन से, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के हवाले से। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लीड ली है। हमारे कैंप्स विलेज लेवल पे भी ऑर्गेनाइज हुए हैं, जिसमें हमने फ़र्द पे ख़ास तौर से जोर दिया है। डिमार्केशन की जो डिमांड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया है, और साथ साथ जो म्यूटेशंस की जो अटेस्टेशन होती है और जो बाकी ख़ास तौर से इनहेरिटेंस म्यूटेशंस को लेके जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज़ किया है। पूरे हफ्ते में हमारा फोकस ग्रीवांसेस के रिड्रेसल पे रहेगा। जो ग्रीवांसेस हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं ऑन अ रियल टाइम बेसिस, उन्हें हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और कुछ ऐसी ग्रीवांसेस होती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट्स वगैरह ऑब्टेन करनी होती हैं, उसमें हमने 1 महीने का टाइम लाइन रखा है उन ग्रीवांसेस को भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसका मेन फोकस एरिया है, उसकी सर्विसेज। उसके अलावा जल जीवन मिशन हमारा दूसरा फोकस एरिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी शिकायतें आती हैं, GSR के जो रिजर्वायर्स बनते हैं या GI पाइप्स वगैरह लगती हैं, पहाड़ी इलाका है, लोगों की ज़मीनों के बीच में से भी पाइप्स चली जाती हैं, तो उन लोकल हिंड्रेंसेस को किस तरीके से हम एड्रेस करें उसके बारे में भी इन कैंप्स में लोगों को सेंसिटाइज़ किया गया है। उसके अलावा जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसकी मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, चाहे नरेगा की स्कीम हो, PMAY-G की स्कीम हो, उसमें बेनिफिशरीज़ की वेरिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है और डिपार्टमेंट के रोल का ताल्लुक़ है, उसके बारे में भी हमने कैंप्स लगाए। ब्लॉक लेवल्स पे जो हमने वो कैंप्स लगाए। हमारा एक काउंटर भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश किया था। सोशल मीडिया पे हमें काफ़ी ग्रीवांसेस आती हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के बगैर भी हमें टैग किया जाता है, और हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम कंप्लेंट्स को एड्रेस करें। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस हफ्ते का ये है कि हम करप्शन के जितने ज़रिए हैं उनको इरेडिकेट करें, और हमारी कोशिश है कि डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करें। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान जो था वो डिजिटल वीक के साथ साथ चला। डिजिटल वीक हमारा 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चला, और उसमें मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि 612 सर्विसेज जो हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, वो हम ऑनलाइन जो है मोड में दे रहे हैं। हमने लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की डिजिटल वीक के हवाले से कि यू डोंट हैव टू बी टेक सेवी टू अवेल डिजिटल सर्विसेज। मैं काफ़ी टेक सेवी हूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई फॉर्म भरना है, चाहे अपने बच्ची का फॉर्म भरना है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, या मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट में अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, या किसी और फैसिलिटी के लिए मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट को रुजू करना है, तो आई कैन ऑलवेज अवेल द सर्विसेज ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी इसमें एक
चैलेंजिंग टास्क दिया है ताकि दे रीच आउट टू द पीपल, उनके VLEs जो हैं वो उसी तरीके से अपनी पंचायत में जाने पहचाने जाएं जैसे लंबरदार, चौकीदार, सरपंच, नायब सरपंच सारे जाने जाते हैं, क्योंकि उनका रोल डिजिटल सर्विसेज को कामयाब कराने में बहुत बहुत अहम है। अगर आप पूरा स्पिरिट देखेंगे डिजिटल वीक का और भ्रष्टाचार मुक्त का, तो आप देखेंगे कि ये 2 फेसेट्स ऑफ द सेम कॉइन है। हमारी कोशिश है कि हमारे दफ्तरों में लोग ना आए, घर बैठे बैठे उन्हें सर्विसेज मिले, पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट की जो टाइमलाइंस हैं उनके बीच में भी सर्विसेज मिले। इसी हवाले से हमने अपने डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए 3 तारीख को एक कॉम्प्रहेंसिव ऑर्डर निकाला था, जिसमें हमने पंचायत को, म्यूनिसिपल काउंसिल्स को, कमिटीज़ को, PRIs को ख़ास तौर से जो है ग्राम सभाएं करने के लिए कहा गया था। स्वच्छ भारत मिशन पे हम जोर दे रहे थे, जिसका पूरा फोकस ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और वंडी चीफ सेक्रेटरी सर का है। उसके अलावा जो हमारा जन भागीदारी पोर्टल है या मोबाइल दोस्त की एप्लीकेशन है, जो डिजिटल वीक के दौरान हमने काफ़ी उसको एक IC मोड पे लाया था, उसको भी हमने इसमें प्रायोरिटाइज किया। हमने जितनी भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड इनकलकेटिंग ए स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, उसके बारे में था, उनके बारे में हमने उनको आगाह किया। काफ़ी ग्राम सभाएं ऑर्गेनाइज हुई, पानी समितिस को हमने इन्वॉल्व किया। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा फोकस जल जीवन मिशन पे भी है। लोगों को हमने ये बताया कि आपको डिपार्टमेंट से नहीं पूछना है कि आपने कितने FHTCs किए, फंक्शनल हैंड टैप कनेक्शंस दिए। अगर आपको लगता है कि गलत इन्फॉर्मेशन की जा रही है, तो आप हमेशा जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, जो गूगल पे अवेलेबल है, और वहाँ पर आप जब JKUT का मैप खोलेंगे तो वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट रामबन की तमाम डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे ऑन अ डेली बेसिस कि हमारी टोटल कवरेज कितनी है, आज के दिन में कितने हमने दिए, कितने विलेजेस में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, सब डिवीजन वाइज हमारी जो है कवरेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ FHTC कनेक्शंस कितनी है, टारगेट FHTC का JJM से पहले कितना था, JJM के बाद कितना ऐड हुआ, वो सारी मैपिंग और ग्राफिंग उसमें की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी हमने लोगों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि आप हम पे यकीन ना रखें, आप जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पे जाके अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को काउंटर चेक करें। DC डोडा विशेष महाजन ने जिले में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बताइए ऐसे साहब, और एक्शन वाइज बताइए और JE वाइज बताइए, क्योंकि आपके JE जब काम करने की बारी आती है तो उनके पास सिफारिश बड़ी होती है, लेकिन जब कुछ और चीजें होती हैं तो फिर वो कहते हैं कि काम बहुत मुश्किल है। आई डोंट वांट टू से सर्टेन थिंग्स इन अ ओपन पब्लिक सिस्टम। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।